हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में इसका पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पेपर में 100% यही सब प्रश्न पूछा जाएगा जो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 10 नंबर आज के इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा जो कॉपी की शुरुआत होती है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से होती है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरे बुक से लिए गए इन 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों को लेकर आया हूँ। हर एक सब्जेक्ट में हम आप लोगों को क्या है 95% मार्क्स दिला करेंगे। तो चलिए शुरू कर। जो आपका नागरिक शास्त्र है उसका पहला प्रश्न है ट्रिस्ट विद। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ट्रिस्ट विद टेस्टनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, इन चारों में से आपका कोई एक सही विकल्प हो जाएगा। तो जो आपका ट्रिस्ट विद टेस्टनी नामक जो प्रसिद्ध भाषण की जो क्या है भाषण दिया है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, यानी खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी। जो यानी जो हमारी भारत की स्वतंत्रता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ भारत देश, तो इसमें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के देश के बाद में जो हमारा भारत देश है इसके सामने बड़ी चुनौती क्या थी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइएगा। इन सभी प्रश्नों को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यदि आपने तैयार किया है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को तो आप हमें क्या है ईमानदारी से इन सारे प्रश्न का आंसर हमारे बताने से पहले आप बता दीजिए यदि आपको पता है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खा हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन से नेता जो सीमांत गांधी के नाम से क्या है प्रसिद्ध थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान या इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो गा राइट आंसर हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे जो कि सीमांत गांधी के नाम से क्या है प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी से संबंध थे। यानी जो राम मनोहर लोहिया जी हैं ये किस पार्टी से संबंध थे, कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा इनमें से आपका गा हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। जनवरी 1950 में या फरवरी 1950 में, जुलाई 1950 में या अगस्त 1950 में। आपका देखिए 5 नंबर प्रश्न है और इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा याद रखिएगा आपका इनमें से आपका 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का क्या है गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। और इन सभी प्रश्नों को काफ़ी मेहनत लगा तैयार करने में लिटरेरी स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ में और आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी काफ़ी अच्छा अंक ला सकें। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव के समय, जो प्रथम आम चुनाव हुआ था इसके समय लोकसभा में कितने सीटें थी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 489, क्या है 489 सीटें थी प्रथम आम चुनाव में। 7वां प्रश्न देखिए, मैं जल्दी सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ ताकि आपका क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 45 महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको भी हमें कवर कराना है। तो देखिए 7वां प्रश्न है, वो राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, देखिए ब्रैकेट में 1952 से 54 रफ़ी अहमद किदवई रहते थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा जो कि शायद बाराबंकी में ये रहते थे, क्या कौन, रफ़ी अहमद किदवई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका 7वां का खा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। ये जो प्रश्न है इसको हमने काफ़ी बार बताया है, रिपीट करके मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा
तो इसको हमने काफ़ी बार बताया, इसका आंसर यदि आपको पता है तो बताइएगा। इनमें से आपका खा हो जाएगा 1951 हो जाएगा, जो कि क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या है प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर, योजना आयोग का स्थल, 9 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर, यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आयोग, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा, जो कि 9 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है। 10 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, वाडुंग सम्मेलन जो है, वाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाडुंग सम्मेलन है ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता थे? जो दलाई लामा है ये कहाँ के धार्मिक नेता थे, ये आपको बताना है। का आपका तिब्बत हो जाएगा, खा चीन हो जाएगा, गा आपका भारत, या घा म्यांमार। तो जो दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता है ये आपको बताना है। देखिए इनमें से आपका जो दलाई लामा है जो धार्मिक नेता है वो आपको भी पता होगा। जो हमारा जो भारत और चीन का संबंध खराब हुआ था वो किससे हुआ था? क्या है, चीन और भारत का जो संबंध हुआ था इन्हीं के कारण हुआ था। 1959 में, 1959 को दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया गया था, जिससे जो चीन है वो क्या है, हमारे जो उसमें रिलेशनशिप थे वो क्या है खराब होते चले गए। चीन चाहता था कि जो दलाई लामा है वो भारत में न शरण पाए। तो तिब्बत दलाई लामा कहाँ का धार्मिक नेता है? वो तिब्बत का है। तो 11 का आपका का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? जो 12 नंबर प्रश्न है, जो ताशकंद समझौता है ये किनके बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान, या भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, या भारत भूटान। भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। जो ताशकंद समझौता है वो किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा। नागरिक शास्त्र में बेसिकली यही सब प्रश्न पूछा जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अवामी लीग का संबंध किस देश से है? जो अवामी लीग है इसका संबंध किस देश से है? तो इनमें से आपका खा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। जो अवामी लीग है ये बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं हम उनकी तैयारी पूर्ण रूप से इस चैनल पर करा रहे हैं, और हमारा यही टारगेट है कि हर बच्चे को हम काफ़ी अच्छा अंक दिलाएँ, काफ़ी अच्छा परसेंटेज से उसको पास कराएँ। 14 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी, या वीवी गिरी। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, देखिए जल्दीबाजी में काफ़ी नाम गलत हो रहे हैं तो इसको आप नहीं देखिएगा, आप जो इसमें दिया हुआ है इसको आप समझिए। तो यहाँ पर आपको जो सही विकल्प हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे, यानी 14 नंबर प्रश्न का खा विकल्प राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह, या इनमें से नहीं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि क्या है गैर कांग्रेसवाद का नारा इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, लोकसभा की 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? देखिए जो लोकसभा है इसका जो 5वां आम चुनाव है इसके बारे में आपको बताना है। ये पूरे बुक से लिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर हम उन्हें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा था आपके लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। यदि आप क्या है स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको एक सरप्राइज़ भी बताऊंगा, वीडियो में ही सरप्राइज़ बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्या है काफ़ी कुछ मदद मिलेगा नागरिक शास्त्र में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा की 5वें आम चुनाव जो किस वर्ष हुए थे? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा वो खा हो जाएगा वर्ष 1971 में। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो कांग्रेस है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? यहाँ पर देखिए मोरारजी देसाई, चरण सिंह, उसके बाद में क्या है देखिए चरण सिंह, जगजीवन राम, या जेपी कृपलानी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो 17 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा
गा हो जाएगा। जगजीवन राम हो जाएंगे 17 नंबर प्रश्न के सही विकल्प। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? जो भारत है हमारा इंडिया, इसमें जो आपातकाल की घोषणा का क्या है अधिकार है, ये किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को? तो सभी को पता होगा स्टूडेंट, इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी खा विकल्प सही हो जाएगा, जो कि भारत में क्या है आप 1975 में आपातकाल लागू हुआ, जो कि किसके, इंदिरा गांधी की देख रेख में। तो पहले प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन उसके बाद में चेंज करके राष्ट्रपति हो गए। तो भारत में क्या आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1990 में, 1992 में, 1995 में या 1999 में? तो सूचना के जो अधिकार का आंदोलन है स्टूडेंट याद रखिएगा, ये कब शुरू हुआ? ये आपका शुरू हुआ 1990 में। यहाँ पर सूचना का अधिकार नियम जब हमने गूगल पर सर्च किया स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप क्या जो ये सारे प्रश्न हैं ये मैंने किताब की भाषा के यानी किताब के आंसर के साथ में जुड़ा है, लेकिन इसको हमने एक बार रिसर्च करने के लिए मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ कि कोई भी क्या है प्रश्न का जो विकल्प है यानी जो आंसर है वो गलत ना हो। तो हमने सर्च किया तो इसका 2005 बता रहा था, तो 2005 पता नहीं क्या बता रहा था, लेकिन जो किताबी भाषा है वो आपका 1990 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर, मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? जो मेधा पाटकर है, देखिए जो सारा प्रश्न है आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और आपने विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि उसी से तैयारी कराई जा रही है और बोर्ड एग्जाम में उसी से काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आपका 100 में से 99% क्वेश्चन बैंक यानी विद्या क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। और अभी तक मैं जो इस चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ वो इसी से तैयारी करा रहा हूँ। हमने 2023 और 2022 में भी उसी से तैयारी कराई थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था बच्चों का। तो यहाँ पर जो मेधा पाटकर का संबंध है निम्न में से किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से, ताड़ी विरोधी आंदोलन से, नर्मदा आंदोलन से या किसान आंदोलन से? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा वो गा हो जाएगा, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी गा सही विकल्प हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता, जिसको हम क्या कहते हैं ब्रैकेट में छुआछूत, का अंत किया है? भारत के जो संविधान किस धारा के अंतर्गत? तो यहाँ पर आपका जो गा हो जाएगा यानी धारा 17 हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है हमने काफ़ी बार बताया, यदि आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उन्हें पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया है इसके बारे में। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न, संविधान की धारा 370 का संबंध था यानी किस राज्य से था, किस क्षेत्र से था? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जो कि क्या है मोदी यानी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं श्री नरेंद्र दास मोदी, उनके द्वारा जो है ये संविधान को क्या है हटाया गया। तो संविधान की धारा 370 का संबंध था जम्मू कश्मीर से। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मेघालय मणिपुर, यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? यानी भारत में जो मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा है इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया ये बताना है। कहा है आपका 1960 में, खा है 1972 में, गा है आपका 1980 में या घा 1987 में? तो जो इसका सही विकल्प है स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए, यदि कमेंट में आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, हिचकिचाइएगा मत। तो यहाँ पर आपका खा हो जाएगा 1972 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न है, गोवा संघीय, यहाँ पर देखिए गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना या संघीय राज्य कब बना? यानी जो गोवा है ये भारत का एक राज्य कैसे बना, स्वतंत्र राज्य, इसके बारे में बताना है। कब बना इसके बारे में आपको इसका चर्चा करना है। तो यहाँ पर आपका खा हो जाएगा 1987, क्या 1987 में गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य बना। 25 नंबर प्रश्न देखिए, श्री बीपी, क्या है श्री बीपी मंडल इनमें से किस बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? जो श्री बीपी हैं ये मंडल जो कि इसमें इनमें से किस वर्ष बिहार के जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं ये बताना है। 1968 में, 1987 में, 1966 में, 1965 में? देखिए जो 25 नंबर प्रश्न है इसका आपका क्या हो जाएगा 1968 में, याद रखिएगा 1968 में
1968 में। मंडल इनमें से किस बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो 1968 में जो श्री बीपी मंडल हैं, याद रखिएगा 1968। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय दल नहीं है? तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता क्या है, बीजू जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये आपको बताइए, ये स्टूडेंट बताइए। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 26 नंबर का, वो आपका क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट याद रखिएगा 26 का क्या हो जाएगा? और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यानी जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जो सरप्राइज है वो सरप्राइज स्टूडेंट यही है, ये पीडीएफ। तो यदि आपको इसका क्या है, पीडीएफ चाहिए, तो ये कोड आप लिख लीजिए, इसी कोड से क्या है ये पीडीएफ खुलेगा। क्योंकि जो वीडियो हमारे लास्ट तक देखते हैं स्टूडेंट, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो ये पीडीएफ हम लिख कर दे रहे हैं, उनके लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। और आप लोगों भी लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और खासकर ये पीडीएफ में आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिख नहीं पा रहे हैं तो तैयार कर लीजिए इसी से। तो पीडीएफ का जो कोड है याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शिवम, याद रखिएगा शिवम 9696, याद रखिएगा शिवम 9696 कोड आप अप्लाई कीजिएगा पीडीएफ पर। पीडीएफ का ताला लगा हुआ है, उस पर आप अप्लाई करेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला, देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, 2019 के आम चुनाव में, देखिए 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय क्या है, कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की? का आपका 52, खा 47, गा 77 या घा 68? तो बताइए इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा? 52 सीटों पर, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 28 नंबर प्रश्न, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो यानी जो मंडल आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद, कपूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण या विश्वनाथ प्रसाद जी? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विंदेश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, जो कि मंडल आयोग के अध्यक्ष यही थे। अगला देखिए प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी इन चारों में से कोई एक जो है सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो वीडियो को रोक कर भी इन सभी को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है। मैं इसका राइट आंसर स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं, 29 का आपका घा हो जाएगा, जो कि मध्य पूर्व में संकट हो जाएगा, 29 का सही विकल्प। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न, जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर, यानी जो जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की? फॉल्कन रॉकेट, एंटराइस रॉकेट, कायोजेनिक रॉकेट या इनमें से नहीं? तो इनमें से आपका गा हो जाएगा कायोजेनिक रॉकेट हो जाएगा, जो कि ज़रूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष, जो कि इसरो हमारी इंडियन रिसर्च क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इसरो है, उसकी मदद किसने की थी? रूस ने की थी। उसके बाद में देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जो कौन है? संघ है, नाटो है, नीति है या मार्शल है? तो इनमें से आपका नाटो हो जाएगा। हमने काफ़ी बार बताया है, जो नाटो है वो अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। अब देखिए नाटो होता क्या, हमने काफ़ी बार बताया, लेकिन मैं इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में यानी आपको थोड़े में बताना चाहूँगा। नाटो एक ऐसा सदस्य जिसमें क्या है 28-29 देश होते हैं, जिसमें क्या होता है एक देश पर क्या है अचानक कोई परिस्थिति या अचानक कोई भी कुछ भी युद्ध हो जाता है, तो एक देश पर हो रहा है तो सभी देश क्या है उसका सपोर्टर में आ जाते हैं, यानी सपोर्टर बन जाते हैं, उसका सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे कि अमेरिका के ऊपर कोई हथियार गिरा रहा है या युद्ध हो रहा है, तो उसके जो 29 या 28 देश हैं वो उसके सपोर्टर में आ जाएंगे अमेरिका की, और जो दुश्मन देश है उस पर क्या है वो क्या है उसके सपोर्ट में आ जाएंगे और दुश्मन देश के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये नाटो है। नाटो क्या है? सामूहिक सदस्य है। किसके देश है? व्यवस्था, यानी देशों के सामूहिक एक सुरक्षा देश है, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है नाटो। उसके बाद में देखिए 32 नंबर प्रश्न, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? जो यूरोपीय संघ है इसके कौन से 2 सदस्य हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन फ्रांस, स्वीडन डेनमार्क, इटली जर्मनी या भारत श्रीलंका?
तो यहाँ पर आपका जो भारत और क्या है, देखिए इनमें से भारत और श्रीलंका के बारे में बताया गया है। तो देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन फ्रांस हो जाएगा, जो कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो यूरोपीय है क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रैकेट में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया। जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है इसका जो गठन है ये कब किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका क्या हो जाएगा, 1948 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 34 नंबर प्रश्न, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। तो स्वाधीनता से पहले हमने काफ़ी बार बताया है पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, 1971 में जो है भारत ने बांग्लादेश का एक नया देश बनाया, नहीं तो पहले क्या होता था पूर्वी पाकिस्तान, ये उत्तरी पाकिस्तान, नहीं तो उत्तरी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान के अंडर आता था, जैसा कि आप लोगों देख सकते हैं। लेकिन अब जो बटकर वो बांग्लादेश यानी वो अलग देश बन चुका है और पाकिस्तान एक अलग देश है। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश, अपना अलग देश होगा, उसका अलग कारोबार है। तो स्वाधीनता से पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा देश है जो कि दक्षेस का सदस्य नहीं है। भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, श्रीलंका है। तो यहाँ पर आपका जो 35 नंबर प्रश्न है इसके आपका गा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे जितना ज़्यादा हमें एक क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है वीडियो, तभी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो कीजिएगा। और क्या है इंपॉर्टेंट वीडियो और क्या है और भी वीडियो लाते रहेंगे आपकी तैयारी के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और काफ़ी मजबूत हो सके, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, वो आपका म्यांमार हो जाएगा, जो कि भारत के किस में पड़ता है, भारत के इसी एशियाई देश में पड़ता है। तो 35 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 36 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे कौन। कॉफी अन्याय, थ्रू थोट, बुतरस खाली, डेग हेमर सोल्ड। तो 36 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा, यू थोट हो जाएगी राइट आंसर 36 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इनमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है। आर्थिक और सामाजिक न्यास परिषद, सचिवालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 37 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट घा हो जाएगा आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं है। WHO वर्ल्ड क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया है और इसमें खासकर 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार करना मत भूलिएगा। उसके बाद में देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किन देशों में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इन चारों में से क्या है, किन देशों में कौन सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य नहीं है। भारत है नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है। इनमें से आपका भारत जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी 38 का आपका का है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। यहाँ पर आपका सही है विकल्प, यानी खा हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 40 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था। जो जलवायु परिवर्तन है इनमें जो पेरिस सम्मेलन है ये कब हुआ था, 2015 में, 2012 में, 2016 में या 2020 में। बताइए स्टूडेंट, आपका 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा राइट आंसर 40 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा स्टूडेंट हाई स्कूल में आपने पेपर दिया है और इस बार भी आप पेपर देने वाले हैं। जो कॉपी की शुरुआत होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है, फिर हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय।
तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कॉपी लिखने का, वो वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है। फिलहाल आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि इसको जब आप तैयार करे रहेंगे तो एग्जामिनर को जब आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर, तो पेपर देने जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो उसमें जो प्रश्न आपका आएगा उनमें से आपको क्या है, एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं लिखना है, उसमें सही लिखना है। जो नहीं आता उसको भी लिखिए, लेकिन जो आता है कम से कम उसको तो लिखिए। एग्जामिनर को इम्प्रेस इसलिए करना है क्योंकि आपको वहीं पर देख ले जाएगा कि आपने कॉपी किस तरह से लिखा है नागरिक शास्त्र का। तो आप जब आप अच्छे से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करे रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर दे ले जाएंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को तरीका मालूम है और बच्चे ने पढ़ाई की है इस सब्जेक्ट में और काफ़ी अच्छा नंबर वो देगा। नहीं तो आपने पहले ही गड़बड़ कर दिया तो क्या है, आपने बीच में चाहे जितना प्यारा लिखा हो, बीच में चाहे जितना अच्छा लिखा हो, एग्जामिनर डिमोटिवेट ही रहेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, और उस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर मिलेगा। तो ये तरीका आपको अपनाना मत भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करा रहा हूँ। 41 नंबर प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर, देखिए 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था 2002 में, 2003 में, 2004 में या 1197 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक सही विकल्प है, 3 गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2002 में। भारत ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है इस पर हस्ताक्षर जो है 2002 में किया था। 1900 देखिए आपका 42 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, इसके बारे में बताइए। 2001 में, 2003 में, 2011 में या 2012 में। 4 विकल्प है, चारों में से एक ही सही रहता है, 3 गलत रहता है, सभी को पता है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 43 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के दक्षिणी पंथी, क्या है जो वैश्वीकरण है इसके दक्षिणी पंथी आलोचकों की क्या मांग है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, संरक्षणवाद, पुरातन जीवन मूल्यों की स्थापना या ये सभी। तो 43 का आपका घा हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सभी यानी इन तीनों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों हो जाएगा आपकी 43 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। 44 नंबर प्रश्न देखिए, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध, जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध के विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम, इसका जो हमने काफ़ी दिन जो इसे अभी 2-4 दिन पहले हमने पोल डाला था, काफ़ी गलत इसका आंसर आया है। कैसे कैसे चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छे अंक लाना है। तो जो वर्ल्ड सोशल फॉर्म हमने एक फुल फॉर्म दिया था WFF करके, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने गलत दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, 2000 में, 2001 में, 2004 में या 2007 में। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा 2001 हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। देखिए हमारा लास्ट में प्रश्न आ चुका है 45 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देशी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था। जो देशी रजवाड़ों है इसके क्या है, देशी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था ये बताना है। सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने या लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो यहाँ पर आपका सरदार पटेल हो जाएंगे, जो कि 45 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। और यहीं पर हमारा जो ये प्रश्न का सिलसिला है ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें हमने देखिए कितना 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखा है। और जो ये हमने लिखा है स्टूडेंट 45 बहुविकल्पीय प्रश्नों को, इसमें हमें 5 दिन लगा है, पूरे 5 दिन हमें लिखा है, काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी रिसर्च से हम इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आपके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल यदि आपको पसंद आता है, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की तैयारी कराते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, आज के इस वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।